दोस्तों मेरा नाम है संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है ना, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, आपके घर वाले भी करते हैं, पिता माता भाई बहन ये सब करते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं, एक छोटा गलती से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइडलाइन करूंगा कैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन, और कौन सा आप गलती ना करें ताकि आगे जाके आपका बैंक अकाउंट का जो पैसा है उसमें ना इफेक्ट पड़ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रॉड वाले आजकल नया नया तरीका अपनाते हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, और उसका एक जो टारगेट होता है ना यूपीआई ट्रांजैक्शन। अभी उसका दो दो मतलब घटना आपको आपके साथ शेयर करूंगा। एक बंदे के साथ क्या हुआ था जानते हैं, उसके पास अचानक से एक फोन आया, एक नंबर से फोन आके बोला जी आपका पिताजी मेरे पास से 1000 रुपया मतलब उसका पैसा था तो आपको मैं भेज दूं। तो उसने बोला ठीक है, आप क्या, उसने पूछा जी आप क्या उसका बेटे है, तो आपने बोला जी हाँ मैं तो उनका बेटा हूं, तो ठीक है मैं आपको ना पैसा भेज देता हूं बोल के उसने क्या किया जानते हैं, 1000 रुपया नहीं भेजा, उसने क्या किया, एडिट किया। मतलब जो बैंक ट्रांजैक्शन होने के बाद जो एसएमएस आता है ना, उस एसएमएस को उसने एडिट किया करके उसका 10,000 कर दिया, करके उसका भेज दिया एसएमएस के थ्रू। जैसे ही उसके पास भेज दिया तो तुरंत उसके पास से फिर फोन आया, बोला अरे मैंने आपको ना गलती करके 10,000 रुपया भेज दिया 1000 के जगह। तो एक काम कीजिए ना, आप 1000 रख के मुझे जो 9,000 रुपया है वो मुझे वापस कर दीजिए। ऐसा किया जाता है फ्रॉड, इसको बोला जाता है फ्रॉड। और क्या क्या फ्रॉड होता है जानते हैं, जैसा क्यूआर कोड हम लोग देखते हैं ना, रास्ते में चलते फिरते रहते हैं, कभी कभी कोई फोन नंबर ले लेते हैं, बोलते हैं जी आपका लॉटरी है ये वगैरह है, आपका नाम आएगा तो आपके पास फोन आ जाएगा सर जी। मैं नहीं बोलता वो सब कुछ झूठ होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें से मुसीबत भी खड़ा हो जाता है। कैसे करते हैं जानते हैं, आपका फोन नंबर पे क्यूआर कोड आ जाएगा अचानक सा। ये सबके साथ होगा ये इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जो अचानक से आपका व्हाट्सएप में देखिएगा एक कोई क्यूआर कोड आ जाएगा, उसके साथ मैसेज आ जाएगा जो आपका प्राइस मनी आप अगर लेना चाहते हैं तो उस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे देखिएगा ओटीपी देने का जगह आ जाएगा, आपका जो पासवर्ड है ना देने का जगह आ जाएगा। जैसे ही आप वो पासवर्ड देंगे तो पैसा तो आएगा नहीं, पैसा चला जाएगा। तो ये होता है फ्रॉड। तो इससे कैसे आप बचेंगे उसका भी तरीका मैं बोल देता हूं। दोस्तों एक चीज आप कर सकते हैं अपने सुरक्षा के लिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन में क्या कुछ कर सकते हैं जानते हैं, आप कोशिश कीजिएगा आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसका एप्लीकेशन यूज करने का कोशिश कीजिए यूपीआई ट्रांजैक्शन में। किस लिए मैं बोल रहा हूं जानते हैं, मैंने खुद देखा हूं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हो। थर्ड पार्टी जो ऐप होता है ना उसमें अगर कुछ गलतियां हो जाए आपके साथ ट्रांजैक्शन में, या कोई मतलब ग्लिच आ जाए, ट्रांजैक्शन आपका पैसा तो काट लिया गया लेकिन उधर पैसा पेमेंट नहीं हुआ, ऐसा कभी कभी आपके साथ भी होता है, देखा ना आपने। तो इसलिए मैं बोलूंगा बैंक का एप्लीकेशन यूज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा सुरक्षित रहता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर उस ट्रांजैक्शन में अगर कुछ भी गलतियां हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो आप जाके डायरेक्ट बैंक को कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या डायरेक्ट ब्रांच में जाके आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में क्या होता है जानते हैं, हम लोग जब बैंक में जाते हैं और कंप्लेन करते हैं तो वो लोग कभी कभी देखा गया है कंप्लेन लेता नहीं है, बोलते हैं यार आपने तो थर्ड पार्टी यूज किया, हमारा बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं है बोल के पल्ला झाड़ देता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है, अगर ट्रांजैक्शन में कुछ गलतियां हुआ है, आपका पैसा काट लिया गया लेकिन बैंक वाले ऐसा बोल रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, पूरा डिटेल्स के साथ बैंक का जो नोडल ऑफिसर होता है उनको मेल कीजिएगा, तुरंत देखिएगा उसके ऊपर कार्रवाई होना शुरुआत हो जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ चीज याद रखिएगा, आपका जो ओटीपी है या पासवर्ड है जो भी है, ठीक है, आप डबल डिजिट में मत रखिए, मतलब 0000 1234, ये आपका बर्थडे, आपका जो जन्म तिथि है उसका जो साल है वो मत रखिएगा। ईयर जो है कोई करता है क्या जानते हैं, जो अपना जो पासवर्ड है वो सब चीज रख देते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करेगा तो उसके लिए आसानी हो जाएगा आपका पासवर्ड के बारे में जानकारी लेना। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी पैसा देने का टाइम आप तो मतलब पासवर्ड जो भी है वो आप डालते हैं, लेकिन पैसा लेने के टाइम अगर कोई आपको पैसा भेज रहा है उस टाइम कभी भी ओटीपी देने का जरूरत नहीं होता है। याद रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर पैसा आ रहा है, क्यूआर कोड से आ रहा है या फोन नंबर से आ रहा है, यूपीआई के तरीके से, या बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ रहा है, तो कभी भी आपको पासवर्ड या कुछ भी ओटीपी किसी को देने का जरूरत नहीं होता है। याद रखिएगा, ये बात याद रखेंगे ना तो आपके साथ आगे जाकर फ्रॉड नहीं हो पाएगा। और एक क्या चीज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं।
आपका पिता माता जो भी है, जो ओल्ड एज है, या आपका भाई बहन जो भी है, जो नया नया तरीके से नया नया मतलब यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहा है अभी नया नया, ठीक है, उन लोगों के अकाउंट में क्या कीजिएगा जानते हैं? बैंक अकाउंट में जहां पर आपका गूगल पे, फोन पे जो भी है, उधर जाइए, बैंक अकाउंट में डिटेल्स में क्लिक कीजिए, उधर नीचे आइएगा, स्क्रॉल करके नीचे देखिएगा एक नया ऑप्शन आ गया है। क्या ऑप्शन जानते हैं? क्या ऑप्शन? फिंगरप्रिंट, अंगूठा। तो अभी क्या हुआ जानते हैं? 5,000 रुपया तक अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए आपका चाय के पटरी में चला गया 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसा होता है ना ट्रांजेक्शन, छोटा मोटा जो ट्रांजेक्शन, उस टाइम आपको पासवर्ड देने का जरूरत ही नहीं होता है। क्योंकि बहुत टाइम मैंने देखा हो, जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, जब कोई काउंटर में जाता है पैसा देने के टाइम, तो लोग थोड़ा छुपा छुपा के करते हैं, जो पासवर्ड कोई देख ना ले, कोई आसपास में कोई देख ना ले। ऐसा करने का जरूरत नहीं होगा। आप उधर क्या करेंगे जानते हैं? फिंगरप्रिंट जो ऑप्शन है उसको एक्टिव कर दीजिए। उससे क्या होगा जानते हैं? उससे होगा यही है, मतलब आप 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपया जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, पासवर्ड देने का जो जरूरत नहीं पड़ेगा। या आपका जो भी नंबर है ना 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी आपने रख दिया है, वो देने का जरूरत नहीं होगा। सिर्फ फिंगरप्रिंट दीजिएगा, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यह बहुत सुरक्षित है। किस लिए? क्योंकि देखिए आपका पास में कोई खड़ा है, उसको भी मालूम नहीं चलेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, क्योंकि आप तो फिंगरप्रिंट दे रहे हैं। और अगर वो लेके आपका मोबाइल लेके वो खुद फिंगरप्रिंट के थ्रू देने का कोशिश करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैच नहीं होगा फिंगरप्रिंट। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, सरकार ने लाया है, नया फीचर लाया है, आरबीआई ने लाया है। तो इस फीचर को आप खुद भी एक्टिव कर सकते हैं, या आपका घर में जो ओल्ड एज है, जो माता पिता, भाई बहन, जो कम उम्र का भाई बहन है, उन लोगों का फोन में ये एक्टिव कर दीजिएगा यूपीआई ट्रांजैक्शन में, ताकि आगे जाके आपके साथ और आपका फैमिली मेंबर के साथ किसी के साथ फ्रॉड ना हो सके। हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके जानकारी लीजिएगा। नया नया सिस्टम, नया नया तरीके से आरबीआई गाइडलाइन आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानकारी लीजिएगा, ताकि आगे जाके आपके साथ या आपका फैमिली मेंबर किसी के साथ बैंक अकाउंट में हो, यूपीआई में हो, किसी की जगह आपके साथ फ्रॉड हो ना सके। अगर मेरा दिया हुआ जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।